बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैजान और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है। आज इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एज यूजुअल इसका पहला सवाल जो है वो एमसीक्यूज का है और वो एट द एंड ऑफ बुक हम बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन बुक में है फाइंड द डोमेन, लेकिन मैंने आपके कंसेप्ट के लिए इसको रेंज भी फाइंड करवाई है। तो ये आपने याद रखना है कि बुक में क्वेश्चन सिर्फ डोमेन का है, लेकिन हम इसमें एडिशनल तौर पर रेंज भी फाइंड कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स प्लस 2। डोमेन के लिए आपको मैंने कुछ कंसेप्ट दिए थे एक्सरसाइज 1.1 में। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि डोमेन के लिए क्या जरूरी है कि ऐसे एक्स की नंबर्स आप रिपोर्ट करने हैं, यानी एक्स की ऐसी वैल्यूज जो आपके फंक्शन को ना तो अनडिफाइन करें और ना ही आयोटा की तरफ ले जाएं। अनडिफाइन होने का सिनेरियो तब होता है जब कोई डिवीजन फॉर्म मौजूद होती है, यानी जीरो हम पुट नहीं करवा सकते डिवीजन फॉर्म में। और आयोटा का सिनेरियो तब बन सकता है जब आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है प्लस 2 है, तो इसका मतलब कि इस फंक्शन में वो तमाम वैल्यूज पुट हो सकती हैं एक्स की जो इस रूट को पॉजिटिव रखें, या जीरो रखें या पॉजिटिव रखें। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर डोमेन स्क्वायर द रूट ऑफ x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या इसका इंटरनल चीज जो है खाली x प्लस 2 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कौन से नंबर पुट करवा सकते हैं, या -2 या -2 से बड़े नंबर। जैसे ही आप -2 से छोटे -3 -4 पुट करवाएंगे, आप ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी और फिर ये सारा क्वेश्चन आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इसकी डोमेन है वो क्या होगी, डोमेन इज -2 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन बुक में यहाँ तक एंड है क्योंकि डोमेन फाइंड करनी थी, लेकिन हम रेंज भी फाइंड कर रहे हैं। इसी रेंज के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह का इंटरवल आ जाए तो पॉसिबली हम रेंज बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। पहला नंबर -2 है, यहाँ पे पुट करें। नाउ f of -2 will give you 4 plus square the root of -2 plus 2 means 4 plus 0 is equals to 4। तो पहला नंबर 4 मिलेगा एंड f of infinity will leads to infinity। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी बच्चों आपके पास 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये है आपके पास पहला पार्ट इसका। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो डोमेन के लिए रूट के नीचे वाली चीज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर डोमेन 2x minus 3 must be greater or equals to 0। दिस implies x must be greater or equals to 3/2। यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, 3/2। सो अवर डोमेन इज 3/2 या 3/2 से बड़ी वैल्यू। तो 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास इसकी डोमेन होगी। जहां तक इसकी रेंज की बात है, तो पहला नंबर आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला नंबर है 3/2। अगर आप f of 3/2 निकालते हैं, नाउ f of 3/2 अगर आप निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर हम x के साथ 3/2 पुट कर दें, 3/2 इंटू 2 इंटू 3/2 -3, तो इंटरनल जो भी चीज है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एनीथिंग डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0 विल 0। तो यहाँ पे पहला नंबर आपको क्या मिल रहा है, ये। और f ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये था इसका पार्ट नंबर बी। चलते हैं इसके सी पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट सी है आपके पास, फ्रैक्शनल फॉर्म है x बाई x माइनस 2। तो फ्रैक्शन फॉर्म में चांस होता है कि आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी ना बन रहा हो, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो फिर यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप सारे नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट वो नंबर जो इसको 0 बनाए। तो कौन सा नंबर है जो यहाँ पुट करने से 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो 2 इज द नंबर जो इसको 0 बना रहा है। तो यहाँ आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2। तो इसकी डोमेन में आप क्या लिखेंगे, फॉर डोमेन x minus 2 not equals to 0, this implies x is not equals to 2। So this implies domain is set of all real numbers except
2। यहाँ पे सारे नंबर्स पुट हो सकते हैं लेकिन 2 पुट नहीं, सॉरी 2, हाँ यहाँ पे 2 है, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन है शायद वहां पे 4 है, तो आप 4 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 हो तो x इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हो गई इसकी डोमेन। अब रेंज की जहां तक बात है तो स्टूडेंट्स रेंज के लिए ऐसे फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट हम रेंज थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हम पहले निकलते हैं इसका इनवर्स। नाउ लेट y इज इक्वल टू x बाय x माइनस 2। बुक में शायद यहाँ पे 4 है, तो आप 4 के अकॉर्डिंग खुद सॉल्व कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा गया, तो 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स। ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से y की टर्म को यहाँ लेके आए, तो ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y। यहाँ से x कॉमन ले लें, x कॉमन लें तो ये बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। यहाँ से डिवाइड हो रहा है, करवा दें इसको डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2y ओवर y माइनस 1। अब एक चीज हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि y इक्वल होता है f ऑफ x के, तो फिर x का आंसर क्या होगा, x इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। तो जहां जहां x है वहां पे हम क्या रख रहे हैं, f इनवर्स ऑफ y। तो ये बन जाएगा 2y ओवर y माइनस 1। अब रिप्लेस कर दें जब इसको x के साथ सारे y को, तो ये f इनवर्स x आपका बन जाएगा, यहीं पे इसको कर देता हूँ 2x x माइनस 1। अब बच्चों इसकी जो डोमेन है, f इनवर्स x की जो डोमेन है वो दरअसल रेंज होगी फंक्शन की, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, मैं यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डॉट्स के साथ लिख देता हूँ कि जो डोमेन होती है एफ एक्स की वो दरअसल रेंज होती है किसकी, एफ इनवर्स की। और जो रेंज होती है एफ एक्स की वो दरअसल डोमेन होती है एफ इनवर्स की। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज डोमेन निकाल लूं किसकी, एफ इनवर्स की, तो वो क्या आ जाएगी, एफ एक्स की रेंज आ जाएगी। तो डोमेन यहाँ से निकालना आसान है। इसकी डोमेन में वो सारे नंबर आ सकते हैं जो 0 ना बनाते हो, सिर्फ 1 के अलावा। अगर 1 आ जाए यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम था, अगर आप ना भी करें तो ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअली मेरा फर्ज था आपको बताना कि यहाँ पे ये इसकी डोमेन है, तो दरअसल ये फंक्शन की रेंज है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ये चीज, ठीक है। यानी कि इसकी डोमेन आपने बड़ी ध्यान से समझनी है, बड़ी ट्रिकी सी डोमेन है इसकी। ये चीज पहली बात तो रूट के नीचे है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि फॉर डोमेन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो ये बनेगा माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 विद द मिड टर्म ब्रेक। यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 4 greater than or equals to 0. This implies x minus 1 and x minus 4. These are the factors. अब यहाँ पे आपने एक चीज निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो 0 रखने से आती हैं। अगर हम इन पूरे फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखें, x माइनस 1 को भी तो 0, तो यहाँ से x का आंसर आएगा 1। ये पहला क्रिटिकल पॉइंट है। एंड अगर x माइनस 4 को 0 रख लें तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स वो वैल्यूज होती हैं जहां पे आपका फंक्शन 0 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी अगर ये सॉल्यूशंस हैं बेसिकली। अब हमने एक मेथड अप्लाई करना है, उस मेथड को हम इंटरवल मेथड कहते हैं। हम एक रियल लाइन लगाएंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रियल लाइन है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। पहला जो सोल्यूशन है वो 1 है, दूसरा सोल्यूशन 4 है। अब ये हमारे पास 3 इंटरवल बन गए हैं। एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 1 से 4 तक, और तीसरा है 4 से इन्फिनिटी तक। ये ओपन इंटरवल है, यानी कि 1 और 4 को शामिल नहीं है। वैसे तो 1 और 4 यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये सारी चीज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 1 और 4 वैसे सोल्यूशन में शामिल है डोमेन के, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे इसको ओपन इंटरवल रख रहे हैं। अब जरा इस इंटरवल को चेक करें कि इस फंक्शन इंटरवल में आपका ये वाला जो फंक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी स्टूडेंट्स, तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी और 1 के दरमियान कोई नंबर लेता हूँ, लेट से 0.5, ठीक है। 0.5 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो इस पे चेक करते हैं कि क्या ये हमारा इंटरवल ये वैल्यू पॉजिटिव देता है या नहीं। तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 4, मैं चाहूँ तो 0 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे 0.5 लिया। यानी कोई भी नंबर आप इस इंटरवल में से पिकअप कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज के अलावा। तो उसमें जरा यहाँ पे चेक करें, 0.5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 4,
ये तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि रूट के नीचे पॉजिटिव चीज आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली डोमेन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, विद वन, वन भी पॉसिबल है क्योंकि वन तो इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन तो पॉसिबल है। तो एक, अच्छा अब इस इंटरवल की बारी है, 1 और 4, 1 और 4 के दरमियान कोई एक वैल्यू आप ले लें, लेट से मैं 2 ले लेता हूँ, 2 बिलोंग्स टू 1 and 4। अब फंक्शन में 2 पुट करवाएं जरा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, -5 × 2 है, +4 है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ये आ जाएगा 4 - 10 +4, तो सॉरी 4, ये आ जाएगा -2। अब -2 तो लेस देन 0 है, इसका मतलब कि रूट का जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करने से क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये इंटरवल डोमेन में नहीं आएगा। अब 4 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई नंबर ले लें, 4 से इन्फिनिटी के दरमियान में 5 ले लेता हूँ, 5 बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर -5 × 5 +4, दिस विल बिकम 25 - 25 +4, कैंसिल हुआ 4, 4 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर है, तो रूट के नीचे पॉजिटिव आंसर एक्सेप्टेबल है, ये भी आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या पता चला हमें कि हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट करवा सकते हैं। तो इसकी डोमेन में हमारे पास -इन्फिनिटी से 1 तक, यानी 1 खुद शामिल होगा क्योंकि 1 तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन समेत शामिल, यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक 4 खुद भी शामिल होगा, तो ये है इसकी डोमेन। 1 और 4 के दरमियान कोई नंबर आप पुट नहीं करवा सकते, यानी 1.0001 से लेकर 3.99 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये इसकी डोमेन में नहीं आएगा। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मार्क कर लेना है, पेपर में ये आ सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो बुक में दिया गया क्वेश्चन तो यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी रेंज यहाँ पे निकलवा सकता हूँ आपको। देखें, एक्स स्क्वायर क्या है, यानी कि ये चीज आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये चीज क्या हो सकती है, रूट के नीचे कोई भी चीज रहेगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी ना, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम आंसर इसका क्या आ सकता है, इसका मिनिमम आंसर आपके पास 0 आ सकता है, ठीक है। कैसे आ सकता है, अगर आप 1 पुट करवाएं, यहाँ 1 पुट करवाएं, 1 - 5 +4, तो वो 0, मिनिमम आंसर इसका 0 है, यानी 0 से नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज इज 0 एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो इसकी डोमेन में शामिल है, तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये फंक्शन 0 हो जाता है, ठीक है, 0 का रूट 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास फंक्शन की 0 आ सकती है एट x इज इक्वल टू 1। सो रेंज इज 0 to any other number infinity within this domain। सो ये था स्टूडेंट्स आपको मेरी तरफ से एक पैकेज, यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पे बुक में खुद कह दिया गया है कि रेंज फाइंड करनी है आपने। चलें स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन है आपके पास 1 + x², इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x² + 1। अब x² + 1 इज अ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से ये क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा, ठीक है, पैराबोला अपवर्ड, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस पूरे फंक्शन को क्या कर रहा हो, अनडिफाइन कर रहा हो। देखें, कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स और -इन्फिनिटी to इन्फिनिटी, बिकॉज f of x इज डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड, यानी हर वैल्यू के ऊपर ये डिफाइंड है। जहां तक इसकी रेंज की बात है स्टूडेंट्स, तो रेंज इसकी कैसे निकालते हैं, मैं 2 तरीके आपको बता देता हूं। पहले फंक्शन को देख के इसकी रेंज निकाल लेते हैं। देखें, जो भी आंसर आप यहाँ पे पुट करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं कि एज x² इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम इसके दोनों तरफ ऐड कर दें 1, तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x² + 1 का जो मैक्सिमम मिनिमम आंसर है वो क्या हो सकता है, या 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका इनवर्स निकाल लें, उसके इनवर्स की आप डोमेन निकालें, तो उसकी रेंज भी ये बन जाएगी, ठीक है, यही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड में निकलवाता हूँ इसकी मैं अगर इनवर्स निकालूं, y इज इक्वल टू 1 + x², इनवर्स क्या बनेगा,
इसका ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो एक्स आ जाएगा वाई माइनस वन का रूट। अब इसकी डोमेन अगर मैं निकालूं, इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो बल्कि मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ सारे के सारे रियल नंबर्स वन से या वन से बड़े, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे वन से छोटे नंबर पुट करता हूँ, लाइक जीरो पुट करता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसकी डोमेन में या वन आ सकता है या वन से बड़े। अब ये डोमेन है किसकी, एफ इनवर्स की, तो ये रेंज होगी एफ की। तो रेंज हमने ऐसे भी निकाल ली और रेंज ऐसे भी, दोनों का आंसर सेम है। तो जो मेथड आपको आसान लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन की जहां तक बात है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको क्या बना रहा हो, इन्फिनिटी बना रहा हो। तो इट मींस हेयर डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एवरीवेयर, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज defined on each x belongs to R। अब जहां तक इसकी रेंज की बात है, इसकी रेंज आप फंक्शन से भी निकाल सकते हैं और इनवर्स मेथड से भी निकाल लेते हैं। तो इनवर्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ज्यादा आसान है। इस फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए अब इसको y के इक्वल रखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा रूट के साथ। x की वैल्यू निकालनी हो तो रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, रूट y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन में y, चलिए सबसे पहले इसको इनवर्स में लिखते हैं। f इनवर्स ऑफ x बन जाएगा आपके पास स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी डोमेन में वो सारे नंबर आ सकते हैं जो पॉजिटिव हों। तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है, इसकी डोमेन हो सकती है, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज सेट ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, यानी ये आप जीरो पुट करवा सकते हैं या जीरो से बड़े नंबर पुट करवा सकते हैं। तो ये दरअसल क्या है, ये रेंज डोमेन है इसकी, तो ये रेंज होगी किसकी, एफ की, इन अदर वर्ड्स। तो ये है आपके पास इसकी रेंज। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसकी डोमेन तो इंतहाई आसान है। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स के नीचे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि फॉर डोमेन एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डोमेन इज जीरो टू इन्फिनिटी। अब अगर इंटरवल मिल गया तो पहला नंबर आप यहाँ पे पुट करें, एफ ऑफ जीरो पुट करें, तो आपको क्या मिल रहा है, 9। एंड जैसे ही आप कोई बड़ा नंबर पुट करते हैं, बहुत बड़ा नंबर, लाइक बहुत ज्यादा, 10, 11, 12, 1000, 10,000, जैसे ही इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है ना, इस फंक्शन के अंदर आप बहुत बड़ा नंबर अगर पुट करवाएं तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। लाइक मैं 100 पुट करवाता हूँ, देखिए -1 आ गया। तो इसका मतलब व्हेन f अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस इंप्लाइज, यहाँ पे आंसर आपको नेगेटिव में मिलेगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर। जैसे ही आप छोटे से बड़ा नंबर पुट करवाएंगे ना, पहले आप छोटे नंबर्स पुट करवाएं, 9 माइनस रूट के अंदर 1 करवा लें पॉजिटिव, इसी तरह रूट के अंदर 100 करवा लें नेगेटिव, चलें और छोटा करते हैं 10 करवा लें पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और इसकी हद जो होगी वो 9 पे होगी, 9 से आगे नहीं जा सकता और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसकी रेंज जो है स्टूडेंट्स वो आपको मिलेगी माइनस इन्फिनिटी से 9 पर, ठीक है। इसका ग्राफ भी मैं अटैच कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि ग्राफ इसका कैसा है, 9 पे एंड होता है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये था इसका सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसकी डोमेन ध्यान से देखनी है। इसकी डोमेन में भी क्या होना चाहिए, रूट के नीचे वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं कि फॉर डोमेन 4 minus x square must be greater equals to 0. This implies x must be x square less or equals to 4. ठीक है, स्टूडेंट समझ जाएंगे कि ये बनता है 4 is greater than equals to x square, लेकिन दूसरे लफ्जों में x square is less than 4। अगर आपके पास लिखा हो ना 4 is greater than equals to x square, तो दूसरे लफ्जों में वो बनता है x square is less than 4। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि x square is less or equals to plus minus 2। ठीक है, जब रूट लेंगे तो ये दरअसल एक रेंज को डिफाइन कर रहा है कि x आपका -2 से 2 के दरमियान में रह सकता है। ठीक है बच्चों, जब भी इस तरह की नोटेशन आ जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -2, तो इसका मतलब ये एक रेंज को डिफाइन करेगा कि -2 से लेकर +2 तक आपका नंबर रहेगा।
तो अब यहाँ पे डोमेन आपकी ये आ गई कि डोमेन है इसकी -2 से 2 तक, यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, यानी इसके अलावा कोई नंबर नहीं आप पुट कर सकते। जैसे ही आप -2 से छोटा पुट करेंगे, -3 पुट कर दें, तो वो -3 +9 हो जाएगा और 4 -9 फिर से नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही आप +3 पुट करेंगे, वो भी स्केयर की वजह से 3 रहेगा और वो भी फिर 9 बनने की वजह से -5 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन सिर्फ और सिर्फ ये नंबर है। अब इसकी रेंज की अगर हम बात करें ना, तो रेंज में इसका जो ग्राफ है वो कुछ यूं बनता है, आपको शो भी हो रहा होगा कि ये 3 से लेकर 5 के दरमियान में, और इसका जो पीक मिलता है आपको वो 0 के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है ना, वो टेबल बना के भी बेशक आप देख सकते हैं। -2 से 2 तक की वैल्यूज अगर आप देखें, मैंने टेबल बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, -2 से 2 तक मैंने इसको चेक किया, तो 3 से स्टार्ट होकर ये दोबारा 3 पे एंड हो रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 5 है। 5 के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या है, रेंज इज 3 to 5, 3 से लेकर 5 तक। यानी कि अगर आप टेबल देखें तो -2 से 2 तक अगर आप इनकी वैल्यूज निकालें, तो 3 से ये 5 तक जाता है और 5 से दोबारा बिहेवियर चेंज करके 3 पे, यानी एक पैराबोलिक पाथ बना देता है। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे क्वेश्चन 4 पे। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वही क्वेश्चन है जो 1.5 में आप पढ़ के आए कि ग्राफ को पहले स्केच करना है और उसके बाद ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करनी है कि इसके अंदर क्या है। तो एज यूजुअल 1.5 में भी हमारे पास ये क्वेश्चन था कि y = √x, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, द बेस फंक्शन f of x is equals to square the root of x with डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, रूट है तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, एंड इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ बनाना आपको आता है, डोमेन पता चल गई है, 0 से लेकर अप टू सो ऑन कुछ नंबर्स लें, टेबल बनाएं और वैल्यूज को प्लॉट करके इस तरह का ग्राफ बनाएं, तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, दैट इज बेसिकली शिफ्टिंग। तो ये है आपके पास x वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मींस कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, हमने 1.5 में सीखा था कि अगर वेरिएबल के अंदर कोई सब्ट्रैक्शन हो रही है तो लेफ्ट या राइट जो है वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही है तो लेफ्ट या राइट ग्राफ मूव करेगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो राइट मूव कर जाएगा, तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक है, राइट बाय 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो ये ग्राफ आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा। कंपैरिजन अगर आप देखें तो ये जो आपको सॉलिड ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स, लेकिन ये जो डॉटेड ग्राफ है ये 2 यूनिट्स राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स -2। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू -√x। तो दिस इज बेसिकली फ्लिपिंग। फ्लिप मतलब अब जो भी ग्राफ रूट एक्स का था वो फ्लिप हो गया। अगर वो पहले क्वाड्रेंट में बन रहा था तो ये ग्राफ अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यूज तो x की वैल्यूज तो पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, द ग्राफ ऑफ y is equals to -√x is the flipped graph, flipped graph। स्पेलिंग पे नहीं जाना, मैथमेटिक्स जो लोग होते हैं मैथमेटिशियन, उनके स्पेलिंग इंग्लिश वैसे ही गलत होती है, ठीक है, कमजोर होती है। तो फ्लिप्ड ग्राफ इज द फ्लिप्ड ग्राफ ऑफ y is equals to square the root of x। जी स्टूडेंट्स, ये है इसका पार्ट डी। अब पार्ट डी में अगर आप देखें तो फंक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और वेरिएबल के अंदर भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी हो रहा है और वर्टिकल शिफ्ट भी हो रहा है। शिफ्टिंग के लिए याद रखना है कि प्लस माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वो बात स्केलिंग की तरफ चली जाती है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे लिखेंगे, देखें, तो सारी इंटरप्रिटेशन इसकी वही होगी जो पार्ट बी में थी, x-2 वाली। हम लिखेंगे ग्राफ इज हॉरिजॉन्टली shift right by 2 units and प्लस हो रहा है इसमें तो vertically upward by 1 यूनिट। अब बच्चों आप ग्राफ की तरफ आ जाए, ये है असल ग्राफ रूट एक्स का। ये जो ग्राफ है, पहली बात तो ये 1 यूनिट वर्टिकली अब शिफ्ट हो गया और 2 यूनिट्स ये राइट शिफ्ट हो गए, यानी यहाँ से देखें कि इधर से भी आ गए
और इधर से ये 1 यूनिट अप भी चला गया। तो इट मींस कि दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ई है इसका। पार्ट ई क्या है? ग्राफ ऑफ 4 रूट एक्स। कल हमने पढ़ा था, कल से मुराद पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा हो या कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ग्राफ जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। अब ये हमारे पास बेस फंक्शन क्या था? बेस फंक्शन था हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ एक्स। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब द graph is compressed by changing y values by 4 in same direction। अब फॉरेन ऑथर्स जो हैं स्टूडेंट्स, मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ, फॉरेन ऑथर्स जो है वो इसको लेता है कि ग्राफ इज शार्प एंड वर्टिकली स्ट्रेच। हमने एक्स एक्सिस के हिसाब से इसको देखा है, लेकिन ये ग्राफ क्या है? वर्टिकली स्ट्रेच है और क्या हो गया? ये शार्प हो गया। लेकिन हमने क्योंकि डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि हमने एक्स एक्सिस के हिसाब से देखना है, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से द ग्राफ इज कंप्रेस्ड बाय चेंजिंग y वैल्यूज बाय 4 इन द सेम डायरेक्शन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अगला पार्ट है आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिवीजन हो रही है और डिवीजन भी नेगेटिव हो रही है। तो डिवीजन की वजह से ग्राफ स्ट्रेच होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इंटरप्रिटेशन में हम क्या लिखेंगे? द ग्राफ इज stretched by changing y values by 3 in opposite direction। जबकि फॉरेन ऑथर इसको अपनी बुक में लिखते हैं कि ग्राफ इज वर्टिकली स्ट्रेच्ड। ठीक है, सॉरी, वो भी इसको वर्टिकली श्रिंक ही लिखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसका पार्ट एफ। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, ये दरअसल पार्ट बी था जो हमसे मिस हो गया था। तो ये पार्ट बी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका ये देखें, यहाँ पे फंक्शन के अंदर 4 ऐड हो रहा है, फंक्शन में कुछ ऐड हो रहा है, तो y के अंदर चेंज आएगी। तो आप लिखेंगे ग्राफ इज वर्टिकली शिफ्ट अपवर्ड बाय 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स ग्राफ जो है वो वर्टिकली अप शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन 5। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ग्राफ दी फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले तो याद रखें ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ ये ऐसे ही नहीं बन जाता कि आपने पेज पे लाइंस लगाई और ग्राफ बन गया। सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन लिखनी है, इसकी रेंज लिखनी है, इसके पीरियड का आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे स्टॉप करेगा। देन आपने इसके ग्राफ को बनाना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। हमारा फंक्शन है 2 + 2 sin x। तो हमें ये पता होना चाहिए कि sin x की डोमेन क्या होती है। एज sin x की जो डोमेन है, x बिलोंग करता है -∞ से ∞ तक। तो यहाँ पे कोई भी नंबर पुट हो सकता है। अब डोमेन का ताल्लुक मल्टीप्लाई होने वाले या साथ ऐड होने वाले नंबर्स के साथ नहीं है, एंगल में सिर्फ x है, तो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ पे इसकी डोमेन भी क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर होगी। सो डोमेन ऑफ 2 + 2 sin x इज ऑल्सो इज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये होगी इसकी डोमेन। रेंज की जहां तक बात है, हमें पता है कि sin x की रेंज क्या है? एज sin x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 sin x कर दें तो ये बिलोंग करेगा फिर -2 से 2 तक। ठीक है, और इसके अंदर 2 ऐड होना एंड 2 + 2 sin x, इसकी जो डोमेन होगी आपके पास वो अपवर्ड होगी 4 यूनिट्स, सॉरी अपवर्ड 2 यूनिट्स। यानी कि अब आपके साइन का जो ग्राफ है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। वैसे साइन ऑफ 0 क्या होता है? देखें, साइन ऑफ 0 होता है 0। ठीक है, लेकिन जब आपके पास 2 अगर हम 2 sin 0 निकालें वो भी 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2 + 2 sin 0, ये जो ग्राफ है बच्चों ये स्टार्ट होगा 2 से। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है अब वो पहला पॉइंट इसका 2 पे लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ को भी कि यहाँ पे अब 0 की बजाय ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, और ये 2 दरअसल वर्टिकली अपवर्ड की वजह से हुआ है। रेंज आप अगर टेबल से देखें तो 0 से लेकर ये 4 तक ग्राफ जा रहा है, तो 0 से 4 तक इसकी आपके पास रेंज रहेगी। ठीक है,
क्योंकि इसका जो मिनिमम आंसर है सो रेंज मिनिमम आंसर है वो आपके पास 0 आ सकता है, यानी 270 के ऊपर ये 0 जा सकता है, ये -90 पे 0 तक जा सकता है, और मैक्सिमम आंसर इसका 4 तक है। तो इसकी जो रेंज है ना वो 0 से लेकर 4 तक है आपके पास। तो अब इसके पीरियड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स पीरियड का फार्मूला क्या होता है? इसका पीरियड होता है आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एंगल, एंगल का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एंगल के साथ 1 आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अब स्टूडेंट्स आपने इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है? ग्राफ के लिए बच्चों आपने -2 पाई से लेकर, अब इसका जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है। 2 पाई की आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? -180 से +180 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ग्राफ मैंने सॉफ्टवेयर से ड्रा किया है इसने डबल पीरियड लिया हुआ है, ठीक है, तो इसने 2 पाई से -2 पाई तक लिया हुआ है, तो आप इसको -पाई से +पाई तक भी ले सकते हैं। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, और ये 2 पे ही एंड हो रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास इसका पहला पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, 1/2 10x -1/2 10x, अगर आप इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ठीक है, आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करवा सकते हैं, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, क्योंकि हमें 10 की डोमेन याद होनी चाहिए। 10 की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी कि आप सारे के सारे 90 के मल्टीपल्स पुट नहीं करवा सकते, तो ये इसकी डोमेन है, ठीक है। रेंज इसकी क्या होगी? रेंज स्टूडेंट्स इसकी होगी आपके पास रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर इसका आंसर आ सकता है, अगर वो -1/2 से मल्टीप्लाई भी हो जाए तब भी रियल नंबर ही रहेगा। तो पीरियड की इसकी जहां तक बात है, इसका पीरियड स्टूडेंट्स पाई है, पाई बाय ए होता है, तो A1 है, यहाँ पे पीरियड पाई है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है? पाई की आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, -90 से +90 कर सकते हैं, या 0 से 180 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डबल पीरियड बनाया गया है, तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां आपके पास आ रहा है π/2, तो वहाँ पे ये डिफाइन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि सॉफ्टवेयर से ड्रा करते वक्त यहाँ पे ये 10x रहना चाहिए था और ये 1/2 होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना 90 वाली लाइंस, ये आपके पास इन्फिनिट हो जाएंगी, ठीक है, ये 90 वाली, आपने इस ग्राफ को देखना है, और आपका जो ग्राफ है वो इसके दरमियान कुछ यूं सेटल करेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने लीव कर देना है, क्योंकि ये मिस्टेकनली प्लॉट हुए। तो ये दरअसल इसका आपके पास ग्राफ है -90 से 90 के दरमियान, ये पूरे का पूरा एसिम्प्टोटिकली चलेगा, लेकिन 90 और -90 पे ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू 3 माइनस कोसिकेंट x। अगर आप कोसिकेंट x की डोमेन को याद करें तो इसकी डोमेन क्या होती थी हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोसिकेंट साइन के साथ रिलेट करता है, और साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? साइन सारे के सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 के ऊपर जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, ये इसकी डोमेन है। अच्छा, जहां तक इसकी रेंज की बात होती है स्टूडेंट्स, तो रेंज इसकी क्या होती है? -2 से मैं इसकी कोसिकेंट की रेंज की बात करूं तो कोसिकेंट x जो है वो बिलोंग करता है -∞ से 1 तक, यूनियन -1 तक, और 1 से इन्फिनिटी तक। तो हमें तो 3 माइनस कोसिकेंट x की रेंज चाहिए, तो इसकी जो रेंज होगी स्टूडेंट्स वो होगी 3 माइनस -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अगर आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, 3 माइनस इंटू -1, तो ये बनता है -∞ to +4 और यूनियन 3 -1 यानी कि 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी, यानी 4 से ऊपर और 2 से नीचे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 2 तक रह रहा है ग्राफ, और यहाँ से ये 4 तक, 4 से ऊपर रह रहा है 4 तक, तो यानी कि मिड का एरिया इसका खाली है। अब आपने करना क्या है? इसके पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड इसका 2 पाई होगा, तो -2 पाई से लेकर +2 पाई तक डबल पीरियड के हिसाब से आपने कुछ एंगल्स लेने हैं, उनके रेलिवेंटली आपको आंसर मिलेंगे। उनको जब आप प्लॉट करेंगे ना, तो जो मल्टीपल्स ऑफ पाई है, यानी कि 180 हो गया, ठीक है, इसी तरह 0 हो गया, इसी तरह 360 हो गया, ठीक है, +180 हो गया, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोसिकेंट जो है वो अनडिफाइन होता है, क्योंकि कोसिकेंट आपने यूं निकालना है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, अगर मैं निकालता हूँ 180, तो देखें आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब 180 के ऊपर क्या हो जाएगा? ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 0 पे निकालता हूँ तो तब भी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइंस है ये आपको ग्राफ की इन्फिनिटी पॉइंट्स बता रहे हैं, और बाकी आपका जो फंक्शन है वो कहाँ तक रहेगा? -∞ से 4 और 2 से इन्फिनिटी,
ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसका थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी रेंज को ठीक कर लें। 3 माइनस इंटू माइनस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस और माइनस प्लस 4, यानी प्लस इन्फिनिटी से प्लस 4। इसी तरह 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्योंकि बड़ा नंबर होता है इसलिए माइनस इन्फिनिटी। तो मैं इसकी रेंज को ठीक करके लिख देता हूँ, इन्फिनिटी से 4 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है, अगर आप दोबारा लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और 4 से इन्फिनिटी। अभी भी ये स्टेटमेंट जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसको हम रीराइट करते हैं इस तरह से, ऑर्डर बनाकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस 2 तक और 4 से इन्फिनिटी तक। अब ये ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने इसको ठीक रखना है कि माइनस इन्फिनिटी से ये बात कहाँ तक रहेगी, प्लस 2 तक, और 4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी में निकल जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, दोबारा देख लें। 3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 3 माइनस और माइनस 1 प्लस 4। इसी तरह 3 माइनस 1 2 हो गया, और 3 माइनस इन्फिनिटी, तो 3 में से इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन हो तो माइनस इन्फिनिटी आता है। तो ये वैसे ओरिजिनली बनेगी और ये इसका ऑर्डर बनेगा। अब ग्राफ से आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से बात जा रही है प्लस 2 तक, और फिर 4 से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अगर डोमेन इसकी बात करें तो डोमेन इसकी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इसकी बनेगी स्टूडेंट्स आपके पास -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, और पीरियड की अगर हम इसकी बात करें तो इसका पीरियड भी आपके पास 2 पाई होगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है कॉस ए एक्स प्लस बी टाइप फंक्शन के साथ, और इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस पाई की एडिशन से आपने परेशान नहीं होना, पीरियड इसका फिर भी 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा। अब जहां तक इसके फंक्शन की बात है, पीरियड 2 पाई था, तो -2 पाई से 2 पाई तक इन्होंने ग्राफ के अंदर सॉफ्टवेयर में डबल फंक्शन पीरियड ले लिया है। अब आप रेलिवेंटली आंसर इसके लेते जाएं एंगल्स, और आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेंगे, तो आपके पास साइनोसाइडल वेव्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ना +1 और ये -1, ये इसके एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है कि आपकी जो रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान ही रहेगी। तो ग्राफ स्टूडेंट्स आपने पहले पूरी चैप्टर में बनाए हुए, तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ को बनाना मुनासिब नहीं समझा, आपको आने चाहिए। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास log x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों याद रखें, हमें यहाँ पे जो डोमेन रेंज फाइंड करनी है वो इनवर्स फंक्शन की करनी है, यानी इसके इनवर्स की। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, जो हमने यहाँ पर बाद में लिखना था, कि जो log x है ना आपके पास, वो आपके पास एक 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि log x में आपके पास कभी भी जो है वो नेगेटिव नंबर आप नहीं पुट करवा सकते। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव की तरफ ही, इसमें आप पॉजिटिव नंबर ही पुट करवा सकते हैं, तो ये एक 1 to 1 फंक्शन नहीं है, इस वजह से इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के ऊपर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब पहले हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन लाइंस को फिल कर लेंगे। चले स्टूडेंट्स, हमने इसके इनवर्स का फाइंड करना है, तो यहाँ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूज द रिलेशन दैट domain of fx is actually range of f inverse x, and range of fx is actually domain of f inverse x। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसी की डोमेन और रेंज फाइंड करें, और इस रिलेशन के हिसाब से फिर हम कह देंगे कि इनवर्स की ये डोमेन और रेंज है। अच्छा, जरा इस फंक्शन को देखें। आपने ये चीज तो याद रखी होगी कि लॉग के अंदर कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब अगर आप लॉग ऑफ किसी माइनस नंबर का निकालते हैं तो वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या होनी चाहिए डोमेन के लिए इस फंक्शन की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर डोमेन of fx, x square plus 1 must be greater or equals to 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log जो है वो 0 पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। यस, ओनली ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां से देखें, एक्स स्क्वायर क्या है, हमेशा क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर के अंदर अगर हम +1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0+1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन 1, और 1 किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसकी डोमेन होगी आपके पास, वो क्या होगी, डोमेन। डोमेन में आप कौन से नंबर्स पुट करवा सकते हैं, डोमेन तो कभी भी इसकी यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, अगर आप 0 पुट कर भी दें, नेगेटिव भी पुट कर दें, पॉजिटिव भी पुट कर दें, कोई भी नंबर पुट कर दें, एक्स स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिल सकता है वो 1 मिल सकता है, यानी कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर और -∞ टू ∞। सो ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये चीज ये बताती है कि एक्स स्क्वायर +1 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू। ये हमेशा ही क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ना 0 हो सकता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हमने लिखा था कि एक्स स्क्वायर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम 1 ऐड करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 जो है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0। तो कोई भी नंबर आप पुट करवाए, हमेशा आपको ये चीज क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। ये किसकी है, डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इज। अच्छा, अब इसकी रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमेशा इसकी आपको पॉजिटिव मिलेगी बच्चों। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिनिमम नंबर क्या बन सकता है, 1 बन सकता है, ठीक है। ये चीज क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, या 1 हो सकती है या 1 से बड़ी। तो अगर 1 भी हो जाए ना, तो log ऑफ 1 क्या होगा आपके पास, log ऑफ 1 अगर आप निकालें तो 0 आ सकता है। तो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज आपके पास इस लॉग की क्या आ सकती है, ये। अब बच्चों यहाँ मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल में इसका आंसर लिखूंगा। तो एक बात हमें पता चल गई कि एफ की जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, और रेंज क्या है, ये। अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं, जो डोमेन है एफ की वो दरअसल रेंज है, तो हम यहाँ लिखते हैं रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। वो क्या होगी, एफ इनवर्स की जो रेंज है ना, वो दरअसल इसकी डोमेन है, तो वो होगी -∞ से इन्फिनिटी। और डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो दरअसल रेंज होगी एफ की, तो वो होगी 0 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप इसकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। अब जरा उस इंपॉर्टेंट नोट की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या था स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर +1 इज नॉट 1 to 1। ये 1 to 1 है ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव से भी पॉजिटिव पे ही मैप होगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर पुट भी करवाएं कोई भी यहाँ पर, तो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसका मतलब एक वैल्यू के लिए 2-4 आंसर भी आ सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास नॉट 1 to 1, और जो 1 to 1 नहीं होता उसका इनवर्स हम कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था कि इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है ऑन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो हम यहाँ लिखेंगे इज नॉट 1 to 1 ऑन all real numbers. So technically its inverse exists only on restricted domain। ठीक है बच्चों, तो इसकी डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। अगर ये 1 to 1 होता तो डोमेन भी -∞ से इन्फिनिटी और रेंज भी -∞ से इन्फिनिटी होती, लेकिन अब इसकी डोमेन यहाँ रिस्ट्रिक्शन बता रही है कि पॉजिटिव से हमेशा ये कोई भी नंबर आंसर आपको दे रहा है। इनवर्स की बात करना, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है समझ आया होगा। इसकी डोमेन रेंज आपने प्रॉपर्टी से निकालनी है। चलते हैं इससे क्वेश्चन 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एक लाइन का क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, हमसे कहा गया है कि एफ जी ऑफ एक्स निकालें। ये भी पार्ट हमने किए हुए। इसका मतलब एफ का जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो था हमारे पास e की पावर x। करना ये है कि आपने x को रिप्लेस करके जी एक्स कर देना है। यहाँ पर भी e की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा।
एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा ई की पावर जी एक्स की जगह जी एक्स का फंक्शन एल एन एक्स लिख दें, और ई और एल एन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो दैट्स वाई ये आपके पास एक्स आ जाएगा। तो इससे ये बात साबित हुई कि एफ जी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। यही आपने साबित करना था, ठीक है। अब जी एफ एक्स निकालना है, तो जी एफ एक्स का मतलब ये है कि सबसे पहले आप जी एक्स लिखें जो कि आपके पास एल एन एक्स है। अब एक्स को रिप्लेस करके इस एक्स की जगह आपने लिखना है एफ एक्स, क्योंकि आपने ये फाइंड करना है। तो होगा क्या कि यहाँ एल एन में भी जो एक्स है वो भी रिप्लेस हो जाएगा एफ एक्स से। अब अगले स्टेप में आपने ये करना है कि एल एन लिखकर एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है विच इज ई एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास जी एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन और ई तो एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं, कैंसिल होके क्या आ जाएगा एक्स, तो इसका भी आंसर क्या आ गया एक्स। तो हेंस प्रूव्ड कि एफ जी ऑफ एक्स हो या जी एफ एक्स हो, इसका आंसर क्या आता है, एक्स आता है। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोज एक्सपोनेंशियली अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमें दी हुई है, वो है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 1000 इंटू ई की पावर 0.05 टाइम्स टी। हमसे कहा गया है कि टी इज द टाइम इन ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन रीच 5000। आपने पी ऑफ टी का 5000 होना बताना है, ठीक है। इफ और टाइम आपने बताना है कि कितना लगेगा, ठीक है। इफ पी ऑफ टी विल बिकम 5000 देन व्हाट इज टाइम। तो आपने फार्मूला के अंदर पी टी की जगह क्या रख देना है, 5000 रख देना है, और ई की पावर 0.05 टी। अब 1000 डिवाइड करवा दें, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ई की पावर 0.05 टाइम्स टी, ये आ जाएगा 5 ई की पावर 0.05 टी, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 5, यहाँ आ जाएगा ln ऑफ e की पावर 0.05 t। अब ln और e तो एक दूसरे के एंटी प्रोसेस में चलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ln ऑफ 5 आ जाएगा 0.05 t, और आप t के लिए सिर्फ क्या करेंगे, ln ऑफ 5 बाय 0.05 कैलकुलेटर से निकाल लें, ln ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ जाएगा 32.18। तो अप्रोक्सीमेटली 32.18, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं अप्रोक्स तकरीबन 32 ईयर्स, ठीक है। तकरीबन 32 साल के बाद जो पॉपुलेशन है तो वो 1000 की जगह कितनी हो जाएगी, 5000 तक पहुंच जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं इसके क्वेश्चन 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रियल लाइफ का क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। कहा जा रहा है कि अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन है और ये रेवेन्यू फंक्शन है। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होती है जब कॉस्ट और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, यानी इनका कॉमन सोल्यूशन आ जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट cx मस्ट बी इक्वल टू dx, यानी ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 15x। यहां से इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x माइनस 15x माइनस 10 आ जाएगी, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10। x का आंसर क्या आएगा, 1, और x को 1 किसी एक में पुट कर लें, मैं इसमें पुट कर लेता हूं, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15 इंटू 1, 15 आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसमें भी पुट कर लें, उससे भी 15 आएगा, मैंने y कह दिया, cx और dx को y की इक्वल। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, 1,15। इस पॉइंट के ऊपर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ग्राफ बनाना आपका काम है स्टूडेंट्स, टेबल बनाएं, दोनों लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होती है। चंद रियल नंबर्स लें, जैसे -4 से 4 तक यहाँ लिए गए हैं, उसके रेलिवेंटली आपको रेंज मिलेगी। दोनों ग्राफ्स की जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट होंगी, क्योंकि लीनियर फंक्शंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ग्राफिकली ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हुई, हमारा पहला चैप्टर जो है वो मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।